सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक धनवान सेठ था। उसको परमात्मा को जानने की बहुत इच्छा उत्पन्न हुई और वो परमात्मा को खोजने की चाहत में एक संत के आश्रम में गया और वहाँ आश्रम में उसने मुखी महात्मा से परमात्मा को जानने की इच्छा जाहिर की। और मुखी महात्मा ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है छोड़ दो। और हाँ, परमात्मा को सरल आदमी ही जान सकता है। परमात्मा को समझना आसान है। वो सेठ इशारा समझ नहीं पाया और उसने अपना महल छोड़ दिया, अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल ही भिखारी बन गया। लेकिन महात्मा ने उसे देखकर कहा, तुम सब कुछ साथ लेकर आए हो। उस सेठ को कुछ समझ नहीं आया और वो कुछ भी नहीं बोला। फिर उस महात्मा ने सेठ को आश्रम में सेवा करने का काम दे दिया। उसे कूड़ा करकट फेंकने का काम दिया गया। आश्रम में बाकी महापुरुषों को यह बहुत कठोर लगा, लेकिन मुखी महात्मा ने कहा, सत्य को पाने के लिए धनवान सेठ अभी तैयार नहीं है। कुछ दिन निकल गए। अब कुछ महात्मा बोले उस सेठ को छुट्टी देने के लिए और उसकी परीक्षा लेने के लिए। मुखी महात्मा बोले, अच्छी बात है। अगले दिन जब वो सेठ कचरा फेंकने के लिए गांव से बाहर जा रहा था, एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। सेठ बोला, आज से पहले तुम इतने अंधे नहीं थे, ठीक से देखकर चलना चाहिए। मुखी महात्मा को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा, मैंने कहा था अभी ये तैयार नहीं है। तो महापुरुषों, कुछ टाइम बाद उस सेठ से एक और आदमी टकरा गया। इस बार सेठ ने आंख उठाकर देखा और कुछ भी नहीं कहा। फिर भी महापुरुषों, जो कुछ कहना था वो आंख से कहा गया। और मुखी महात्मा को जब पता चला, उन्होंने कहा कि अपनी संपत्ति को छोड़ना कितना आसान होता है, लेकिन अपनी मैं को छोड़ना कितना कठिन है। अब तीसरी बार जब वो सेठ फिर से एक आदमी से टकराया, तो महापुरुषों, इस बार उस सेठ ने बिखरा हुआ कूड़ा उठाया और आगे बढ़ गया जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। तो महापुरुषों, यह बात जब उस मुखी महात्मा को पता चली, तो उन्होंने कहा कि अब वो सेठ पूरी तरह तैयार है। जो व्यक्ति मैं को छोड़ देता है वही परमात्मा को पाने का अधिकारी होता है। अगर सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ना होगा। मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। और फिर महापुरुषों, सेठ को परमात्मा के बारे जानू करवाया गया और कहा, सिर्फ मैं को छोड़ना है, धन तो आने जाने वाली माया है। तो महापुरुषों, हमें सभी से प्रेम और प्यार से रहना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।